हेलो दोस्तों, नमस्कार। एपीएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आप ये पहला अध्याय अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और इनको आप ज़रा समझने का कोशिश करें, जो कि अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन, इसका हिंदी होता समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी होता है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। इनको हम बता रहे हैं। इनका जो भी, जैसे कि अर्थमेटिक्स का क्या होता है अर्थ, और प्रोग्रेशन का क्या। अर्थमेटिक्स का मतलब समांतर, प्रोग्रेशन का मतलब श्रेणी। तो आपको ये नेक्स्ट वीडियो में जो बताएंगे, जो फॉर्मूला का वीडियो होता है, उसमें आपको सारा प्रोसेस बताएंगे अर्थमेटिक्स होता क्या है। तो यहाँ हम लोग को करना क्या, चर्चा किस पे, एक्सरसाइज पे चर्चा करना है। तो एक्सरसाइज पे चलो चर्चा करते हैं। 5.1 एक्सरसाइज 5.1 यानी कि एक्सरसाइज 5.1 पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो 5.1 में जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें आपको सबसे मुख्य बात निकल के आ रहा है कि 5.1 में जो है ना, आपको क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित 5.1 का पहला क्वेश्चन, पहला नंबर का पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। 1 नंबर 1 का रोमन 1। चलो, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। इस क्वेश्चन को सिस्टम से बना रहे हैं और इनको देखिए, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये वीडियो जो आपको बना रहे हैं ना, यूट्यूब के जरिए, आप फेसबुक के जरिए, आप ट्विटर के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा और टेलीग्राम के द्वारा आप देख सकते हैं। सबका साइड है, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हम बना रहे हैं। पहला नंबर का पहला क्वेश्चन 5.1 का समांतर श्रेणी चैप्टर हो गया, जिसको कहते हैं शॉर्ट में एपी चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों कहते हैं। तो प्रत्येक किलोमीटर प्रथम किलोमीटर टैक्सी का किराया 15 रुपया है। कितना है? प्रथम किलोमीटर टैक्सी का किराया 15 रुपया है। प्रत्येक किलोमीटर टैक्सी का किराया 8 रुपया है। कितना रुपया है? 8 रुपया है। पहले किलोमीटर का किराया बराबर 15 रुपया। पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपया और 2 किलोमीटर का किराया आपको 15 प्लस 15 बराबर 15 प्लस 8 बराबर 23। फिर पुनः 2 किलोमीटर का किराया
तो यहाँ से 23 को हम लेते हैं और प्लस फिर 8 जोड़ देते तो क्या हो जाएगा 31। चूँकि 4 किलोमीटर का किराया 31 प्लस 8 बराबर 39, तो श्रेणी बराबर आपको 15, 23, 31 और 39 डॉट 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 इस प्रकार है, इस प्रकार है, डॉट डॉट इस प्रकार है। तो हमको क्या पता करना है, यह एपी में है या नहीं है, बस इतना पता करना है एपी में है या नहीं है। सबसे पहले देखो, प्रथम किलोमीटर टैक्सी का किराया 15 रुपया है और प्रत्येक किलोमीटर टैक्सी का किराया कितना है 8 रुपया है। पहले किलोमीटर का किराया कितना है 15 रुपया है। 2 किलोमीटर का किराया कितना है 15 प्लस 8 जुट जाएगा 23 किलोमीटर हो गया। अब 2 किलोमीटर का फिर किराया क्या हो गया, ये 23 में आपको फिर 8 जोड़ना 31 किलोमीटर। फिर 4 किलोमीटर का किराया क्या हो गया 31 में आपको फिर यहाँ से लेना 31 में से आपको 8 जोड़ देना 39 किलोमीटर। इसी प्रकार आप क्रमबद्ध निकाल सकते हैं। तो हमको श्रेणी जो निकल के आया है 15, यहाँ देखो ये 15 आया, उसके बाद ये 23 लोगे, उसके बाद ये 31, उसके बाद ये 39, इतना आया। इनको आप लिख लीजिए और इसके आगे फिर करते हैं, जो कि कर ही देते हैं इसके आगे। चलिए इसके आगे आप जो है ना डी निकालना चाहते हैं। ए बराबर आपका क्या हो गया 15, तो डी बराबर आपका जो निकलेगा 23 माइनस आपको 15 निकल के आएगा बराबर कितना 8 हो गया। अब फिर D1 निकल गया, D2 निकलेगा आपको क्या हो गया कि 31 माइनस क्या हो जाएगा 23 बराबर क्या हो गया 8। उसके बाद D3 जो निकल के आएगा तो 39 माइनस क्या हो जाएगा 31 बराबर क्या हो जाएगा 8। तो इसमें क्या है, तीनों का वैल्यू क्या आया बराबर आया। क्या आया, तीनों का वैल्यू बराबर आया। यहाँ देखो 23 में से 15 घटेगा 8, 31 में से 23 घटेगा 8, 39 में से 31 घटेगा 8 बचेगा। तो मतलब तीनों मान जो हमको घटा के आया ना वो हमको बराबर आया, इसलिए वह एपी में है। किस में है, एपी में है। अतः 15, 23 और 31, 39 यह एपी में है। यह किस में है, एपी में है। आपको सवाल बन चुका है और अच्छी तरह से आप देखिए और वीडियो को पूरे आप देखिए और सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट आप ज़रूर करें ताकि आपको मेरा वीडियो आप तक बहुत जल्दी और आसानी से पहुंचेगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। फिर आगे देखिए 5.1 का जो 1 का दूसरी क्वेश्चन है उनको बनाने जा रहे हैं। तो उस क्वेश्चन को हम थोड़ा पढ़ते हैं और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरह बनाएंगे। किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब सबसे पहले सिलेंडर होता क्या उसको समझना होगा। तो सिलेंडर किसे कहते हैं, सिलेंडर को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। सिलेंडर सबसे पहले देखो ये निकालते हैं सिलेंडर। थोड़ा रुको 1 मिनट, साइड कर देते, साइड में रहेगा। ये मान लीजिए ये क्या है, सिलेंडर हो गया, ये सिलेंडर हो गया, ये क्या हो गया, सिलेंडर हो गया। अब ये देखो इसमें x यूनिट क्या भरा हुआ है, हवा भरा हुआ है। x यूनिट क्या हुआ, भरा हुआ है, हवा भरा हुआ है। और इन हवा को हमको क्या करना है, और कोई पंप लगा है, कुछ भी लगा है, इसका जो आपको बता रहा है कि 1/4
बाहर निकल रहा है। 1/4 क्या हो रहा है आपको बाहर निकल रहा है। तो भाई 1/4 यदि निकल रहा है तो x यूनिट है। चलिए इनको बनाते हैं। तो माना कि बेलन का x इकाई माना कि बेलन का x इकाई हवा भरा हुआ है, x इकाई हवा भरा हुआ है। माना कि बेलन का x इकाई हवा भरा हुआ है और इसके बाद देखिए पहला स्थिति में आपको स्थिति फर्स्ट में आपको ये देखिए कितना हवा भरा हुआ है आपको x, तो स्थिति x में सिर्फ एक में x हवा भरा हुआ है, x इकाई हवा भरा हुआ है। स्थिति आपको सेकेंड, स्थिति आपको क्या कर दिए सेकेंड में आप देखिए क्या कर रहे हैं कि x माइनस ये x का 1/4, ये 1/4 हवा निकल रहा है। 1/4 क्या हो रहा है हवा आपको निकल रहा है। तो भाई 1/4 हवा निकल रहा है, तो इसको अब जब हम करेंगे काम तो का मतलब क्या होता है आपको गुना होता है। तो x माइनस x गुना 1/4। तो आप देखिए सीधा सा बात देखिए, इसको जो है ना इनसे गुना कर देंगे और वैसे 4 अपन जगह पर रहेगा। तो x माइनस x/4, तो इसको क्या करेंगे इस भिन्न का जोड़ घटा हो गया, भिन्न का घटा हो गया। इसको इनसे देखो ये 4 को ये x से गुना करते हैं, 4 को क्या करते x से गुना करते हैं 4x, ये ऊपर में माइनस लगा दिए, ये x हो जाएगा बटा ये 4 ही रह जाएगा। अब 4x में से आपको 1x घटेगा, तो देखिए 4x में से 1x घटेगा तो क्या निकल के आएगा 3x बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 4 निकल के आया। तो भाई 4 निकल के आया, तो इस रिजल्ट को आप क्या करेंगे हम लोग, इस रिजल्ट को हम क्या करने वाले हैं। तो स्थिति फर्स्ट में तो x आया, स्थिति सेकेंड में आपको ये रिजल्ट आया। तो स्थिति आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए स्थिति आपको थर्ड करना है। स्थिति थर्ड को देखते हैं। स्थिति आप थर्ड देखिए, स्थिति थर्ड में आपको क्या कर रहा है यहाँ से नीचे ही लिखना। आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ से नीचे लिखना है, क्योंकि मुझे जगह ही नहीं था इसलिए यहाँ से सोचे हम कम कर देते, इस साइड कर देते हैं, अच्छा रहेगा ताकि आपको बहुत सुंदर रहेगा। स्थिति थर्ड इस साइड कर दिए हैं और वहाँ पे स्थिति सेकंड का जो रिजल्ट आया उसी रिजल्ट में से आपको एक बार लिखना, एक बार फिर घटा के फिर उसी के रिजल्ट को लिखना और गुना में 1/4 को पुनः लिख देना होगा। तो यहाँ से देखिए लिखते हैं 3x/4 माइनस क्या हो जाएगा 3x/4 गुना 1/4। देखिए वही दूसरा जो स्थिति का रिजल्ट है ना, उस रिजल्ट को आप एक बार लिखे, उसके बाद माइनस लगा दिए, उसके बाद वही रिजल्ट को फिर लिखे, उसके बाद 1/4 गुना में जो बाहर निकल रहा है 1/4 उनको लिखे जो यहाँ से आ रहा है। तो अब इसका एक कैलकुलेट कीजिए, इनको जो है इनसे गुना करना पड़ेगा, इसको जो है इनसे गुना करना पड़ेगा, ये वैसे के वैसे रहेगा। तो क्या हो जाएगा 3x/4 माइनस 3x/4 चौके क्या हो जाएगा 16। तो 16 और 4 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 16 और 4 का एलसीएम लेते हैं। देखिए 4 और 16 का एलसीएम 16 हो गया, 4 से भाग दोगे 16 में, 4 चौके 16, तो आपको 4 चौके 16 ना, तो 4 तिया क्या हो जाएगा 12x माइनस हो गया 3x। अब जो निकल के आया आपको, तो आप ये देखो 12x में से 3x घटेगा तो कितना निकल के आया 9x/16 बराबर। अब ये स्थिति आपको क्या करना है 4 में रखना है। स्थिति किस में रखना है 4 में रखना, ओनली फॉर 4 में। ये स्थिति सेकेंड थर्ड था ना, तो इस साइड हम स्थिति फोर्थ लिख देते हैं, स्थिति फोर्थ।
स्थिति फोर्थ में फिर क्या करना, स्थिति सेकेंड थर्ड का जो रिजल्ट आया है उसी को रखना है, उसी से आपको निकलेगा। तो उससे निकलेगा। तो यहाँ देखिए स्थिति फोर्थ में थ्री में आया है 9x/16 माइनस 9x/16 गुना 1/4। अब ये देखो स्थिति, आप लोग को क्या करना होगा कि ये जो ये लिखे ना शुरुआत से, इसके नीचा में ये सब को लिखना, इसके नीचा में यहाँ स्थिति फोर्थ से लिखना। तो भाई स्थिति फोर्थ से आपको लिखना है, तो इनको तो इनसे गुना करा देना, इनको भी इनसे गुना करा देना, क्योंकि इसको इससे नहीं कट रहा है, इसको इससे नहीं कट रहा है। जब नहीं कटे और गुना में रहे तो उसको तो वही हाल होगा, वही काम करना पड़ेगा जो आपको 16 गुना आपको 4 कर रहे हैं। 16 गुना क्या कर रहे हैं हम लोग, 4 कर रहे हैं। तो चलो, तो 9x/16 और माइनस 9x/16 चौके 64, यही करके आया। तो अब देखिए 16 चौके 64, 16 चौके 64। अब देखिए ये माइनस में है, तो भाई माइनस में तो इसको घटाव है, सीधा सा बात, हमको घटाव दिख रहा। जब घटाव दिख रहा तो हम क्या करेंगे, भिन्न का घटाव करेंगे। भिन्न का घटाव कौन नहीं जानते हो, तो नहीं जानते हो तो जान जाओ। तो बहुत अच्छा, 16 और 64 का भाई एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम निकल के आया 64, और इसमें देखो 16 से भाग देंगे 64 में, 16 चौके 64, तो 16 चौके 64 हुआ ना, तो 16 चौके 64, 4 4 9 चौके क्या हो गया आपको 36x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 64 में 64 से भाग देंगे तो 1 मरते निकलेगा, और 1 गुना उसके ऊपर में 9x है तो 9x ही रह जाएगा। तो चलिए अब देखिए क्या करना है। अब 36x में से आपको 9x को हटाना, 36x में से 9x हटाएंगे तो बचेगा अपना लोग को 27x। क्या बचेगा, 27x बचेगा। ये निकल के आया रिजल्ट। और ध्यान दीजिए, अब अपना लोग को ये आपको पता है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, इनको पता लगाना बहुत ज़रूरी है। समांतर श्रेणी में है या नहीं है, इन्हीं को हमको पता लगाने के लिए तो क्वेश्चन कर रहा है। तो हम इस सब को मिटा देते एक बार, और आगे जो है उसको लिखना चाहते हैं। आगे क्या लिखेंगे एक बार इसको नोट करके लिख देते हैं, x, 3x/4, 9x/16, 27x/64। चलिए ये तो अभी ऊपर जाएगा इसलिए यहाँ लिख दिए। तो इस सब को मिटा देते हैं, और इनको लिख लीजिएगा आप अच्छे तरह से, और वीडियो को पॉज करके आप ज़रूर लिखिएगा। अगर जहाँ नहीं समझते हैं बिल्कुल समझ जाइए, और कमेंट में आप भेजिए लिख करके। और क्या कहते हैं, आपका ये जो पता है जिससे वीडियो आप देख रहे हैं, इस इंस्टीट्यूट का नाम आपको हुआ APS कोचिंग सेंटर। आप ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि आपको न्यू वीडियो जब तक आपको मिलेगा तो सबसे पहले आपको मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पर इस सब को मिटा देते हैं, और ये रखे हैं, उससे हम समांतर श्रेणी प्राप्त करते हैं कि भाई समांतर श्रेणी जो है सही में है ये क्वेश्चन या नहीं है, यही साबित करने के लिए हमको बता रहा था। तो चलिए समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है x, 3x/4, समांतर श्रेणी x, 3x/4, 9x आपको 16, 27x आपको क्या हो गया 64। तो आपको पता लगाना है भाई कि x, 3x/4, 9x/16, 27x/64 यह आपको AP है या क्या है, इसी को हमको पता लगाना था। तो चलिए क्या है, तो a बराबर, यहाँ देखिए a बराबर तो आपको x आ गया। अब d जब निकालिएगा तो इसमें से इसको घटाइएगा कि नहीं घटाइएगा, बिल्कुल घटाना है। तो यहाँ देखिए 3x, सॉरी यानी कि हाँ बिल्कुल ठीक है, इसमें से इसको घटाइएगा 3x/4 माइनस x। तो आपको क्या करना है, माइनस x। तो ये देखिए आपको 3x में से ये देखो 4, तो 3x, यहाँ देखो 3x तो वैसे रह जाएगा, और ये 4 को डायरेक्ट इनसे गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा -4x, और बटे में ये 4 कभी हटता नहीं है क्योंकि भिन्न का घटाव है। तो अब यहाँ देखिए 3 में से आपको 4 जाएगा तो क्या निकल के आएगा -x/4,
4 निकल के आया, एक ये रिजल्ट, एक ये रिजल्ट, और भी निकाल सकते हैं। आपको देखो ये पहला और ये दूसरा कभी मैच कर रहा है, नहीं कर रहा मैच, तो हमको क्या करना, अब इसका भी निकालना होगा। ये D2 निकालना, D2 बराबर आपका हो जाएगा 9x/16 माइनस क्या हो जाएगा 3x/4। अब ये दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस। 16 और 4 कैल्शियम क्या करेंगे, 16 होता है, और आपको 9, 16 में 16 से भागा देते क्या मर्त, एक मर्तबा है, और एक मर्तबा है तो 9x होता है, 9x माइनस, अब 4 चौके 16, 4 तिया क्या हो गया आपको 12 आ गया, और बराबर यहाँ देखिए 9 में से आपको 12 घटेंगे तो क्या निकल के आएगा 3, क्या आएगा -3x/16। क्या देखिए इसी प्रकार हमको जब D3 निकालेंगे, 27 में से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, जिस तरह से आपको D2 निकाले इसमें से इसको घटाए, आपको माइनस आया है, क्या कहते हैं ये माइनस यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा, ये भी यहाँ लगेगा, ताकि दोनों पर है माइनस। तो आपको क्या आया, एक नंबर में पहला आया x, दूसरी में आया x -x/4, तीसरा आया है -3x/16। क्या आपको तीनों मान बराबर है? जब नहीं है तीनों मान बराबर, अतः लिखो, अतः यह AP में नहीं है, AP में नहीं है, जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है x, 3x/4, 9x/16, 27x आपको 64, जो कि आपको क्या है AP में नहीं है। तो ध्यान दीजिए, अगर आप वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं तो आपका जो अंक आने वाला है बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से वो बेहद अच्छे अंक आने वाले हैं। तो आप ज़रूर लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, और APS कोचिंग सेंटर को आप निश्चित ही ज्वाइन कर ले, क्योंकि आपको जो ये देने वाला है वो हम कहते हैं ब्रह्मशस्त्र देने वाला है बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।